मध्य प्रदेश में चुनावी मौसम गरमाया तो बाबाओं की सियासत भी गरमाने लगी है। इसी चुनावी मौसम के बीच एक पुराने बाबा ने एक नई ताल ठोकी है। यह है दतिया के पंडोखर बाबा। ये वो बाबा है जो दावा करता है कि वो किसी का भी चेहरा देखकर उसका भूत, वर्तमान, भविष्य सब कुछ बता सकता है। पर्चियों पर लोगों की किस्मत बांचने वाला बाबा अब राजनीति की राह पर अपनी किस्मत आजमाने निकला है। अब ये पंडोखर बाबा राजनीति में कितना असरदार साबित होता है ये तो 11 दिसंबर को मालूम पड़ेगा, लेकिन आज हम आपको इस बाबा का वो सच बताएंगे जिसकी पड़ताल हमने खुद की है। आज आपके सामने होगा पंडोखर बाबा का सच और झूठ। इस बार राम की सरकार होगी, जो मंदिर बनाएगा उसकी सरकार होगी। सांझी विरासत जनता के साथ होगी। क्या एक बाबा तय करेगा कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? यदि परिवर्तन होता है तो पुनरावृत्ति हो सकती है, ऐसा योग है 100%। मध्य प्रदेश की सियासत में एक नए बाबा की एंट्री हो गई। सत्य के साथ है और नया चेहरा, और जो साधु संतों का सम्मान करे उसके साथ ये पार्टी करी। कल तक पर्ची बांटने वाले बाबा ने आज एक नई पार्टी बना ली। संतों का अपमान होता है, मंदिरों का अपमान होता है, पंडा हो, पुजारी हो, महंत हो, उनके ऊपर अत्याचार जो हो रहा दिन प्रतिदिन, उसको देखते हुए हम लोग सांझी विरासत पार्टी से उतरे हैं। खुद को हनुमान का भक्त कहने वाला, भक्तों के सामने खुद को पंडोखर सरकार बताने वाला मध्य प्रदेश का अंतर्यामी बाबा क्या अगले मुख्यमंत्री का नाम बता सकता है? किसकी सरकार बनेगी? आप इतने आके आप कहते हैं आप पे हनुमान जी का आशीर्वाद है, किसकी सरकार बनने जा रही है पूछना चाहते हैं? देखिए, सरकार तो जनता की होगी और अभी हम आपको 2 दिन बाद क्लियर कर देंगे। और जहां हमारा समर्थन, अभी क्यों नहीं कर रहे हैं? आपकी भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, कांग्रेस की बनेगी? देखिए, आप तो खुद ही नाराज हैं, आपको पता है कि इसकी सरकार बने, जनता चाहेगी जो उसकी सरकार। मैं त्रिकालदर्शी नहीं हूँ, आप है त्रिकालदर्शी। लेकिन आप नाराज तो हैं। नहीं, नाराज हैं, लेकिन आप ये आपका है, आप गृहस्थ रहे हैं, आप गृहस्थ होकर आपका इतना हुआ है, आप बताइए। देखिए, अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, और जहाँ जनता की दृष्टि होगी और जो अच्छा, कौन सा कमल खिलेगा? भाजपा का कमल खिलेगा, कांग्रेस का कमल खिलेगा, किसका कमल खिलेगा? राम का कमल खिलेगा। राम का नहीं, किसका कमल खिलेगा ये बताइए आप। जनता का कमल खिलेगा। जनता नहीं, आप त्रिकालदर्शी है महाराज, आपके पूरे प्रदेश में पूरे। इसके लिए आप व्यक्तिगत दरबार में पूछिए। ये दरबार मेला हमारा आपका सांझी विरासत का है। भूत भविष्य देखने का दावा करने वाले जो पंडोखर सरकार बनाने निकले हैं, उस बाबा की जन्म कुंडली खुलने वाली है। इस बाबा का टेस्ट होगा कि सत्ता का भविष्य बताने वाले दावे कितने सच्चे और कितने झूठे। अगले कुछ मिनट में यह साफ हो जाएगा कि क्या है इस बाबा के आसमानी सपनों की जमीनी हकीकत। हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश के दतिया जिले में रहने वाले गुरुशरण शर्मा के अंतर्यामी होने के पीछे का सच क्या है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर वो चेहरा देखकर मन की बातें कैसे जान लेता है। मैं जो मेरी मनोकामना लेके आया था, उन्होंने सटीक जवाब दिया। बाबा को किसी के घर का पता कैसे चल जाता है? उत्तर दिशा में शिव भगवान का चबूतरा बना हुआ है, आपके मकान से 2 घर छोड़ के। ये बाबा कैसे जानता है कि शादी किससे और कब होगी? घर में सुख शांति होगी, प्रेत वादा है, विवाह होगा, ठीक है, जीतू नाम के लड़के से होगा। वो कौन सी विद्या है कि हनुमान की दिव्य शक्ति किसी इंसान के अंदर आ जाए और वो अंतर्यामी बन जाए? ये वो सवाल हैं जो हमारे मन में हैं, आपके मन में हैं, सबके मन में हैं। लिहाजा इनका जवाब जानना जरूरी है, और ये जवाब मिलेगा इस बाबा के दरबार में। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 450 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश का दतिया जिला,
इसी जिले में हनुमान का प्रसिद्ध स्थान पंडोखर धाम। कहते हैं यहां जो भी अपनी मुराद लेकर आता है वो पूरी हो जाती है। और दावा यह भी है कि गुरुशरण शर्मा उर्फ पंडोखर सरकार के पास भक्तों के हर मर्ज की दवा है। ये बाबा भूत, वर्तमान, भविष्य सब जानने का दावा करता है। क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? कोई कैसे आपको देखते ही आपका नाम, आपका पता, घर, खानदान, करियर सबके बारे में बता दे? इन दावों की हकीकत जानने इंडिया टीवी की टीम भी पंडोखर धाम पहुंची। दिल्ली से करीब 450 किलोमीटर दूर है इस पर्ची वाले बाबा का दरबार। इंडिया टीवी की टीम जब इस बाबा की पड़ताल के लिए इसके दरबार में पहुंची तो वहां का नजारा चमत्कार पर जय जयकार का था। अजीबोगरीब माहौल था। किसी की शादी की तारीख बताई जा रही थी, किसी के लिवर का इलाज किया जा रहा था। ऐसा लगा मानो ये बाबा इंसान नहीं भगवान हो। उत्तर दिशा में शिव भगवान का चबूतरा बना हुआ है। जी। आपके मकान से 2 घर छोड़ के। पामी की मिट्टी नामका से और इतनी ही नदी के घाट की मिट्टी स्थायी रोजगार एवं काम दाम में उन्नति होगी। जी आप सोच के आए थे। आप थोड़ा हमारी राइटिंग खराब है, हल्का सा थोड़ा मिस्टेक हो देखना। लाभ हो जाएगा, उसका लीवर ठीक हो जाएगा। पंडोखर सरकार के कथित चमत्कार को अपनी आंखों से देखने और जानने की जिस जिज्ञासा के साथ हम दिल्ली से 464 किलोमीटर दूर महाबली के पंडोखर धाम पहुंचे थे, उसी धाम में कथित अद्भुत दैवीय शक्ति के साक्षात दर्शन का वक्त आ गया था, जिसका दावा गुरु शरण महाराज भक्ति का दरबार लगाकर करते हैं। शक्ल देखकर समस्या और समाधान बताने वाले गुरु शरण महाराज का खुला दरबार खुली आंखों से खुला चमत्कार दिखाने के लिए एकदम तैयार था। किसी तेजस्वी साधु संत जैसी वेशभूषा और चेहरे पर यौवन का तेज पुंज लेकर पंडोखर सरकार एक तख्त पर आसीन हुआ। बाबा ने पहले दर्शन से ही भक्तों पर चमत्कार का मंत्र फूंक दिया। पहली पर्ची पर इस मां बेटी को बाबा का पहला बुलावा आया। इधर हमारा कैमरा बाबा की हरकतों का एक एक फ्रेम कैद कर रहा था। मां बेटी को अपनी शरण में बुलाने के बाद बाबा एक क्लिप बोर्ड पर चस्पा एक पर्ची पर कुछ आड़े तिरछे अक्षर गढ़ने लगा। अब घड़ी बाबा के त्रिलोकदर्शी बनने की थी, जिसे देखने सुनने के बाद हम भी हैरान होने वाले थे। उत्तर दिशा में विवाह होगा, आशीर्वाद है, और सुनील नाम के लड़के से होगा आशीर्वाद। महिला और उसकी बेटी के बिना कुछ बताए, बिना एक लफ्ज बोले, बाबा ने उनका भूत, भविष्य और वर्तमान सब बता दिया। यह कैसी माया थी? तभी बाबा ने एक और चमत्कारी भविष्यवाणी के लिए दरबार में बैठे एक पति पत्नी को आवाज लगाई। इस बार बाबा का अंदाज किसी प्रकांड वैद्यराज जैसा था। 15 सितंबर सन 2019 से 20 एवं 23 तक कृपा होगी, पूर्ण रूप से रोजगार स्थायी, ठीक है, और जमेगा, पूर्ण रूप से तनाव खत्म होगा, जीवन सुखी रहेगा, निरोग रहेगा, एवं चर्म रोग का कारण भी बना हुआ है। आपको चर्म रोग भी है, ठीक, चर्म रोग है कि नहीं? एक पुत्र को भी चर्म रोग है, उसके पैर में कुछ निशान पड़े हुए हैं, वो ठीक होंगे, आशीर्वाद है। आप सरकार की आप ये बताइए कि आपके बच्चा को ऐसा है या नहीं? घर में प्रेत वादा है। मकान के उत्तर दिशा में शिव भगवान का चबूतरा बना हुआ है। जी। आपके मकान से 2 घर छोड़ के। जी। ठीक है, यहाँ नारियल धरो, लाभ होगा, आशीर्वाद है। पढ़िए। सरकार की हनुमान जी सहायता करेगी, आशीर्वाद है। जाइए।
एक और चमत्कारी भविष्यवाणी सुनकर भक्त जयकारे लगाने लगे। तभी इस बाबा ने लीवर की बीमारी ठीक करने का ऐसा नुस्खा बता दिया जिसे जानकर देश के महान डॉक्टरों का माथा चकरा जाए। बामी की मिट्टी ऊपर से हल्की सी जितनी इस उंगली से आ जाए अनामिका से, और इतनी ही नदी के घाट की मिट्टी जिसमें बालू कंकड़ ना हो, और पुष्पावती का जल में मिले करके प्रतिदिन राई के बीज के बराबर के आधे भाग जितने दिन तक चले लाभ हो जाएगा, उसका लीवर ठीक हो जाएगा। बाबा की महिमा देखकर भक्त हक्के बक्के थे। दवा और टोने टोटकों के दिव्य ज्ञान के बीच बाबा ने दिल के मामलों का दरबार भी लगा दिया। अपनी मां के साथ आए इस लड़के को बाबा ने भूतकाल वाली प्रेम लीला का स्मरण करा दिया और उंगलियों पर गिना कि किन किन लड़कियों से इसका अफेयर था। कोई लव चल रहा है क्या आपका? कुछ नहीं, पहले था। अच्छा, अब जो सच है वो बताना ही पड़ेगा यहाँ। अच्छा बेटा, किससे था पहले? वो चेन्नई में था, मैं जॉब के लिए, हाँ कॉलेज जॉब दोनों कर रहा था। हाँ हाँ। तो वहाँ पे हमारे घर के सामने ही रहते थे। क्या नाम था? उपनाम हाँ लव रहा है, इससे शादी नहीं होगी। हाँ। बाबा ने जिस लड़के की पुरानी मोहब्बत के तार छेड़े थे उसके मुंह से एक हाँ सुनकर दरबार जयकारों से गूंज उठा। यह कैसा करिश्मा था कि बाबा किसी इंसान की पूर्व गर्लफ्रेंड तक का नाम गिना रहे थे। ये सवाल अब भी हमारी समझ और परख के तराजू को ऊपर नीचे कर रहा था। तो क्या ये बाबा वाकई त्रिलोकदर्शी हैं? क्या बाबा के पास सच में महाबली हनुमान की दिव्य शक्ति है? लेकिन अगले कुछ घंटे में ही बाबा की इस दैवीय शक्ति का तिलिस्म टूटने वाला है। सब कुछ कैमरे पर दिखने वाला है, बिल्कुल साफ साफ। एक बारगी देखने पर सब कुछ किसी बड़े चमत्कार की तरह लग रहा था, लेकिन वहीं बीच में कुछ ऐसा भी था जो सवाल खड़े करता था। बाबा के सामने ही ऐसे कई लोग आ गए जिन्होंने उनके दावे को गलत बता दिया, और यहीं से हमें मिला वो सिरा जिससे हम बाबा का टेस्ट कर सकें। और जब ये टेस्ट शुरू हुआ तो चमत्कार की कसौटी पर बाबा फेल हो गए। हमारी निगाह बाबा के पर्ची लिखने से लेकर उसे बताने तक के सारे मूवमेंट को गौर से देख रही थी। इस माया जाल में सुराख होने का वक्त करीब आ रहा था। यह महिला अपनी बेटी की शादी में हो रही देरी की फरियाद लेकर आई थी। बाबा ने सभी तरह की पर्चियां निकाली और अपनी आदत के मुताबिक फौरन इलाज बता दिया। यदि लव करेगी तो देवस्य होगी, अन्यथा शादी में 3 वर्ष टाइम है और कुंडली माताजी सही नहीं है। लेकिन इस महिला ने जब कथित अंतर्यामी बाबा के दावे से इनकार किया तो हम चौंक गए। बाबा की पर्ची फेल हो गई थी। बाबा ने फिर जोर देकर अपनी बात कही। इस बार अंदाज और लहजा थोड़ा सख्त था। आप रात में रुक जाइए और दरबार में बैठिए। मैं बेटी की तारीख, समय, कहाँ जन्म हुआ, किसके सामने हुआ, और तुम्हारे पति कौन थे और ये किसके बिंदुत्व से है, हम तो वहां तक बताने को रखते हैं। बाबा समझ चुके थे कि चूक हो चुकी है, लिहाजा डैमेज कंट्रोल की कोशिश करने लगे और ढाल बनाया बजरंग बली को। तो मैं भगवान नहीं हूँ, तो जो बाबा का प्रेरणा मिलेगी मैं लिखूंगा, नहीं मिलेगी हम नहीं लिखते। मान चलो हम पुत्र नहीं लिखते, पुत्र लिख देते, गलत निकल जाती तो इनकी बदनामी होती, मेरा क्या जाता। उसका दावा गलत कैसे हो गया? लेकिन इसी गलती ने सच की पड़ताल के हमारे इरादे को और सख्त बना दिया। इसी दौरान एक नेता बाबा के पास पहुंचे। नेताजी मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब पर्ची वाले बाबा क्या बोले
जरा आप भी सुनिए। 18 जून 2023 के परिणाम में सफलता प्राप्त मनोरथ पूर्ण होगा। 23 का जो गुड़ का निशान लगा ना, और ये गुड़ का निशान लगा, देखो ये गुड़ का निशान और ये गुड़ का निशान, कब सफलता मिलेगी? 23 में प्राप्त होगी। और 18 में जो योग है, जो 19 में नई सरकार बनने वाली दिसंबर जनवरी में, इसमें इनका योग बन रहा है, लेकिन उसके लिए हवन कराना पड़ेगा। बाबा की कैलकुलेशन के हिसाब से नेताजी ने देर कर दी थी, लेकिन इसी दौरान नेताजी ने बाबा के हाथ से लिखे कई पर्चे उनके सामने रख दिए, जिससे साफ था कि वो लंबे वक्त से बाबा के पास आ रहे हैं। मगर अब तक भविष्यवाणी सच नहीं हुई थी। मतलब ये कि भविष्य दृष्टा बाबा जी अब घेरे में थे, लेकिन बाबा ने इसका भी तोड़ ढूंढ लिया। आचार संहिता लग चुकी है, हमारे पास 90 दिन नहीं है। 90 दिन है आपके पास? नहीं। मैंने जब भी बताया होगा तो आपसे ये कहा होगा, श्रीमान 90 दिन के अंदर अनुष्ठान करा लेना पहले। नेताजी ने कहा कि वो अभी अनुष्ठान करवा सकते हैं, लेकिन बाबा फिर अपनी बात पर अड़े रहे और कहते रहे कि अब देर हो चुकी है, अब 2023 में ही इसका योग बनेगा। वो आचार संहिता का हवाला देते रहे। हम हैरान थे कि धार्मिक कार्यों का आचार संहिता से क्या मतलब। और फिर अभी तो पार्टियों ने टिकट भी नहीं बांटे हैं। अगर बाबा के पास इतनी ही दिव्य शक्ति है, तो फिर अनुष्ठान से भाग्य बदलने के दावे से बाबा पीछे क्यों भाग रहे थे? साफ था कि सरकार के इस दरबार का एक और दावा फेल हो चुका था। नेताजी मायूस हो गए थे। पहली बार दरबार में कब आए? मैं 23/2/2012 को। हाँ, तो क्या अर्जी लेके आए थे? उस समय भी यही अर्जी लेके आया था मैं। क्या अर्जी लेके आए थे आप? मैं उस समय भी राजनीति के मामले में ही अर्जी लेके आया था। तो क्या कहा था महाराज जी ने? महाराज ने लिखी है ना, पर्ची लिखी है। हाँ। योग है राजनीतिक योग है करके। तो बाबा का असली इम्तिहान शुरू होने वाला था। हम तैयार थे और पर्ची खुलने ही वाली थी, लेकिन अभी एक और चौंकाने वाला मौका आने वाला था। पुत्र की क्या तबीयत खराब है उसकी? पुत्र है ही नहीं। किसके? मेरे। सुना आपने, बाबा ने इस आदमी से पुत्र की तबीयत के बारे में पूछ दिया तो जवाब मिला कि इसे तो बेटा है ही नहीं। यानी बाबा फिर से फंस चुके थे। लेकिन खुद को महाराज और सरकार कहने वाले ये बाबा अब बातों को घुमाने लगे, इधर उधर की बातें करने लगे और बातें करते करते पर्ची पर उंगलियां भी चलती रहीं। बाबा ने थोड़ी देर में दूसरी पर्ची सामने रख दी, बेटा होने की भविष्यवाणी कर दी, लेकिन शर्त के साथ। तुम्हारे यहाँ पुत्र नहीं है तो पुत्र की कामना लेके आए। पुत्र की है ना? और कोई बोलो। और मिसेज की तबीयत और बच्चों तो की पढ़ाई लिखाई। क्यों नहीं है बच्चे? क्या आपने नहीं चाहा या पत्नी ने नहीं चाहा या कुछ बीच में डिस्प्यूट या कुछ विशेष कारण? चाहा नहीं था पहले, बीच में फिर बच्चियों ने कहना शुरू कर दिया। आपकी बच्चियों ने? ठीक है। पुत्र सुता होगा शीघ्र, इसके लिए हवन होगा तब। मतलब बाबा जैसे ही फेल होता है तो फरियादियों से फिजूल के सवाल पूछते पूछते नई पर्ची भी लिखता रहता है। चमत्कार का तिलिस्म कैमरे पर अब टूटने लगा था। सच और हकीकत सामने आने लगी थी, लेकिन हम हर कसौटी पर बाबा को परख लेना चाहते थे। लिहाजा हमने अब खुद ही बाबा के पास जाने का फैसला कर लिया। पहले हमारी टीम के एक सदस्य ने बाबा से सवाल किया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील खरे है। आप मीडिया वालों में क्या करते हैं सुनील जी? मैं इस समय उसमें प्रिंट मीडिया में हूँ, कहने की बात करते हैं। आपके पिताजी का नाम क्या है? मेरे पिताजी का नाम नाथूराम खरे है। नहीं, और कुछ तो नहीं है? जी जी बिल्कुल। मैया का नाम? मेरी माँ का नाम शकुंतला देवी खरे है। शकुंतला देवी खरे। अच्छा, क्या पूछना चाहते हैं? बाबा नाम, पिता का नाम, माता का नाम जान चुके थे। इसी दौरान उन्होंने हमारे सहयोगी के सवाल जानने चाहे। हम जवाब देते, इस दौरान पास में बैठी महिला से बातें करते रहे, लेकिन पर्ची पर उंगलियां चलती रहीं। हम चाहते थे कि बाबा पहले हमारे मन की बात बताएं, लेकिन बाबा ने एक बार फिर से गच्चा दे दिया। मैंने आपके बारे में लिखा है, मात कृपा। हाँ, तुम्हारी। हाँ, मात कृपा चाहते
कृपा चाहते हैं जी सोच लो। हाँ, सोच लो। हाँ, आप मन में सोच के नहीं आए। हाँ, सोच लो। हाँ, सुनील खरे नाम है, पिता का नाम नाथूराम खरे। पढ़ जी लीजिए। जी हाँ बिल्कुल। लिख दीजिए, हाँ लिखिए। माँ का नाम शकुंतला खरे लिखा हुआ है आपने। जी आप पढ़ी लिखी है ना? जी जी अनपढ़ तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। लीजिए, आपने तो मुझे बाद में बताया। तो बाबा की ये ट्रिक पकड़ी आपने। हमारे सहयोगी ने जो नाम पहले बाबा को बता दिए थे वही नाम पर्ची पर दिखाकर ये बाबा अपना चमत्कार चमका रहा था। बड़ी सफाई से बाबा ने अपने हाथ की सफाई दिखाई थी। चंद सेकंड में हमारी बात पर्ची पर लिखी, ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें की और फौरन हमें ये पर्ची दिखा दी। जरा 10 सेकंड पहले के इस दृश्य को फिर से रिवाइंड करके देखिए। आपका नाम क्या है? आप इनका सुन लीजिए पहले। हाँ, क्या बोलते हैं? जी मेरी प्रॉब्लम है नजीब साहब। हकीकत का अंदाजा होने लगा था। अब बारी हमारे एक और साथी की थी, लेकिन बाबा ने एक शब्द कहते ही पूरा पर्चा सामने रख दिया। मेरा कनाडा फैमिली का जाने का हो गया है। राइट, कितना लिखा? मात्र कृपा चाहते हैं 18 जून 2019 से 20 तक कृपा होगी। लाइन यही रहेगी और कनाडा में जीवन सभी सही रहेगा। कनाडा आप पढ़ा, अपन तो जो बोलते हैं शुद्ध बोलते हैं, अपन कभी नहीं वो करते। और हमें बदलने में क्या दिक्कत है? यही। और आपने यही चेंज किया और कुछ नहीं है। इसको कनाडा ये कर लो, ये हो गया कनाडा। देखा आपने बाबा किस तरह अंग्रेजी के शब्द को कनाडा बताने लगे। हमारे बार बार मना करने के बावजूद जोर देते रहे कि उन्होंने कनाडा ही लिखा है। बाबा की पोल खुल चुकी थी, सच सामने आ चुका था। यह तो साबित हो गया कि पंडोखर बाबा कोई चमत्कार नहीं करता, लेकिन सवाल यह भी था कि आखिर इस बाबा के चमत्कारी होने के दावे फिर कैसे होते हैं? कैसे मुमकिन है कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और बंगाल तक इस बाबा के चमत्कार के किस्से मशहूर हों? जब हमने जांच की तो पता चला कि सारा कमाल मार्केटिंग का है। हम ये सोच रहे थे कि अगर बाबा की कथित दैवीय शक्ति धोखा है तो इतनी भीड़ कहां से जुटती है। जरा सी पूछताछ के बाद ये राज खुलने लगा। इसका सीधा कनेक्शन पंडोखर सरकार उर्फ गुरुशरण महाराज के जबरदस्त प्रचार तंत्र से जुड़ा था। नेट से देखते थे जी हम, तो बहुत पहले से देखते थे, कई साल पहले से। तो फिर आने का दिल तो बहुत पहले करता था, लेकिन बस इसकी इच्छा भी हुई, अभी आई। दिल्ली से आई एक लड़की ने भी सोशल साइट पर बाबा की कथित दिव्य शक्ति का महिमा मंडन देखा था। कैसे पता चला इन महाराज के बारे में आपको? यूट्यूब पे। क्या देखा था और आपको क्या लगा कि ऐसी चीज जो आपको लगा बहुत जबरदस्त? बहुत शक्तियाँ थी सर। देखी थी, एक लड़की थी, उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी, तो सर महाराज जी ने उनके ऐसे ऐसे गले पे किया तो उसकी आवाज़ आ गई। वो रोने लगी लड़की की, एकदम चमत्कार सा हो गया कुछ। तो और भी बहुत सारी चीज़ें देखी थी। इस भीड़ में हमारे कैमरे ने एक और चौंकाने वाली हकीकत को कैद किया। जिस काउंटर पर भक्त बाबा से मिलने के लिए पर्ची कटवा रहे थे, उस पर्ची का खेल आंखें खोलने वाला था। पता चला कि दैवीय शक्ति का असर तभी होता है जब 5 अमावस्या लगातार कोई बाबा के दरबार में माथा टेकने आए। ये सर आप पिछली बार कब आए थे और दोबारा आप आ पाए हैं? हाँ, ये हर महीना आना पड़ता है और अमावस को आना पड़ता है। अमावस्या को ये लगती है, 5 अमावस्या करनी पड़ती है। 5 अमावस्या करनी पड़ती है। तो कितने की पर्ची आप कटवाते हैं? ये आपकी श्रद्धा के अनुसार है। 100 रुपए से लेके 1100, 2100, 7200। पिछली बार कितने की कटवाई थी आपने? पिछली बार हमने 7200 की कटवाई थी। सेम डे आता है उसमें, वेट नहीं करना पड़ता। अच्छा, 7200 कटवाओ तो तत्काल सेवा में आपको तुरंत मिल जाता है? तुरंत मिल जाता है। और अब की बार कितने की श्रद्धा है? 1100 रुपए। 1100 रुपए की आपकी श्रद्धा है। हाँ जी। तो असली खेल यहां था। बाबा के कथित चमत्कार को देखने के लिए 7100 से लेकर 1100 रुपए तक की पर्ची काउंटर पर पहले कटवानी पड़ती है। हाँ,
एक शर्त और है जो भक्तों की सुविधा और बाबा के फायदे से जुड़ी है। यहाँ इमरजेंसी जैसी फैसिलिटी भी है। अगर किसी को चमत्कार देखने की बहुत जल्दी है तो 7100 वाली पर्ची लगेगी, दर्शन तुरंत हो जाएंगे। बाहर चमत्कार के नाम पर मुनाफे का कारोबार होता है, जिसकी ताकत लोगों की आस्था है। वो आस्था जो गुरु शरण महाराज के कथित दैवीय चमत्कार से जुड़ी है। अब तक की पड़ताल से साफ हो चला था कि बिना जेब ढीली किए न तो दिव्य शक्ति के दर्शन होंगे और न ही अपने भविष्य का ज्ञान। हमने जब बाबा से इस पर्ची का खेल पूछा तो उन्होंने बड़ी सफाई से इसे श्रद्धा का मामला बता दिया। 7200 की पर्ची और 2100 की पर्ची और 100 की पर्ची, चाहे 1 रुपए की पर्ची, ये पैसा अर्थशास्त्र धर्म में कहाँ टिकता है? देखिए, मैं आपको बता दूं, वर्तमान में ये संसार भौतिक। रुको जरा, सब्र करो। हेलो फ्रेंड्स। हाय, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है और लोगों की पोल खुलने वाली है और पोल का ढोल बजने वाला है। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों से नहीं, उन लोगों से कहना चाहूँगा जो इस वीडियो को देख के थर थर काँपते हैं। तो मैं कहूँगा, देखो पाखंडियों, ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। तो आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में और कैसा बोल रहा हूँ। तो मैं कहूँगा कि गुरु शरण महाराज जो कि पंडोखर धाम के अनुयायी हैं, वहाँ के देखरेख करता है, वहाँ सब लोगों को जो है भ्रमित कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में शब्द करना चाहूँगा कि भाई लोग देखो वो कितना भ्रमित कर रहे हैं, पैसा ठगी कर रहे हैं, 2-2 बीबियाँ रखे हुए हैं। ऊपर से क्या है कि चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वो भी आप लोगों के पैसे का। तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि पहले तो निर्माण कार्य पुराने मंदिर का चल रहा था। आप लोगों ने जैसा देखा होगा, पुराना मंदिर अगर जो गए होंगे तो वहाँ पंडोखर धाम में तो पुराना मंदिर एक बन रहा है और वो बन रहा था। लेकिन इन गुरु शरण महाराज ने देखा कि पैसा बहुत ज़्यादा आ रहा है और इसके अगेंस्ट हम पैसा ले नहीं सकते, क्योंकि लेंगे तो कहाँ हम ले जाएंगे पैसा। तो उन्होंने एक दूसरी व्यवस्था खड़ी की, दूसरी जगह पे एक मंदिर स्थापित किया और कहा जनता से कि हम इसके लिए पैसा ले रहे हैं। तो मैं जनता जनार्दन आप लोगों से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आंखें मत मीचो, आंखें खोले रहो और देख के अपनी व्यवस्था को संभालो और मेरे साथ शब्द से शब्द लगा के और बात से बात लगा के आप लोग भी खड़े हो जाओ, जिससे आने वाली जनता जो है सही हो जाए। क्यों? आने वाली जनता को भी मालूम चले ये गुरु शरण महाराज कितनी ठगी कर रहा है और यहाँ के जितने भी लोग हैं पूरा गैंग बना के चल रहे हैं, कितनी ठगियाई हो रही है। तो उससे आप लोगों को भी जानकारी हो आप लोगों को। तो प्लीज़ जनता, हाँ मैं उन लोगों का नाम लूँगा। एक अजय परमार जी हैं जो कि सुनना चाह रहे थे मेरे मुंह से और हमारे वीडियो चैनल पे सुनना चाह रहे थे। और देखिए आपकी बात हमने रखी, आप चाह रहे थे कि खुलासा हो तो हमने खुलासा किया है। और आप में से जो भी चाहता है कि गुरु शरण महाराज का खुलासा हो तो इसी वीडियो चैनल पे हम करेंगे। आप बोलिए, आप अपनी बात रखिए, हम वीडियो चैनल पे करेंगे। देखिए पहली तो व्यवस्था मैं आपको बताऊं कि खुद 2-2 वाइफ रखे हुए हैं और कह रहे हैं कि मेरी एक बीबी जो कि क्या बोलते हैं बंजर है और बच्चे पैदा नहीं कर सकती है, इसलिए मैंने दूसरी शादी की है। ये मीडिया के सामने उन्होंने ऐलान किया है, जो कि छुप गए थे मीडिया को देख के। और अब मीडिया के सामने जब निकले और लोगों के सामने जब आए तो उन्होंने ये कहा कि मैंने दूसरी बीबी इसलिए की है कि पहले बीबी मेरी बंजर थी, यानी कि खेती पे उन्होंने साफ कहा कि खेती जैसे बंजर होती है और खेती उपजाऊ नहीं हो पाती है, उसी तरीके से मेरी वाइफ जो थी पहले वाली उसके पास भी बच्चे नहीं हो रहे थे, इसलिए मैंने दूसरी बीबी को चुना और दूसरी बीबी के शादी की। तो मैं कहूँगा आप लोगों से कि आप लोग अंधे भक्त होके मत बनिए, अंधे भक्त ना बनिए।
जो अपनी बीवी को ठीक नहीं कर सकता वो आपको कैसे ठीक करेगा? पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि वहीं के पंडोखर धाम के अनुयायी, वहीं के लोगों ने FIR दर्ज कराई थी इनके खिलाफ कि ये दूसरी शादी कर रहे हैं। उसके बावजूद इन्होंने दूसरी शादी कर ली और दूसरी बीवी लेकर रह रहे हैं। तो मैं भक्तों आप लोगों से कहूँगा ये कहाँ तक बात ठीक है? क्या ये बात सही है कि दूसरी बीवी लेके रहना चाहिए? और अच्छा ठीक है, रह भी रहे हो तो दूसरे भक्तों को क्यों आश्वासन देते हो कि तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे? जब खुद बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हो तो दूसरों के बच्चे कैसे दिलासा देते हो कि दूसरों के बच्चे हो जाएंगे? ठीक है, सेकंड बात पे हम आते हैं कि लोगों से 10,000, 11,000, 20,000, 21,000 रुपये की ठगी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ लाख और 2 लाख की ठगी की बात, 5 लाख की ठगी की बात। ऐसे ऐसे भक्त हैं जो लोगों को बताया गया है कि ये पूजा करनी है, इसमें 50,000 का खर्चा आएगा, 1.5 लाख का खर्चा आएगा, 2 लाख का खर्चा आएगा। तो उन लोगों के लिए भी मैं कह रहा हूँ, उन लोगों के साथ में खड़ा हुआ हूँ। और यार मैं अकेले खड़ा हुआ हूँ, आप लोगों को भी समझना चाहिए। अगर जनता जागरूक होगी तभी। देखिए बाद में जब चिड़िया चुन गई खेत, अब पछतावन होत गया जब चिड़िया चुन जाएंगी खेत। जैसे राम रहीम बाबा भागे, आशा राम बापू भागे, और उसी तरीके से ये गुरुशरण महाराज भी एक दिन जो है अपना टोसा टंबर लेके भाग जाएगा। तब आप क्या करोगे? तब आप क्या करोगे? ये अंडरग्राउंड हो जाएगा बहुत जल्दी। और जो भक्त हमसे कहना चाह रहे हैं, उन्हीं से रिगार्डिंग जो भक्त हैं और हमसे कहना चाह रहे हैं, तो मैं उनसे कहूँगा, चैलेंज के साथ कहूँगा, मेरे पास सारे एविडेंस मौजूद हैं, सारी चीज़ है मेरे पास, विद प्रूफ मैं बात कर रहा हूँ। कोई बिना लॉजिक के मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ। जो है साफ साफ लॉजिक है मेरे पास और सारे एविडेंस मौजूद है। मैं उसी लॉजिक के साथ, सारे एविडेंस के साथ बात कर रहा हूँ। और जिसको डिबेट करानी है, अगर गुरुशरण महाराज की तुम्हारे दम हो तो आप डिबेट करा लेना हमारे साथ। मैं डिबेट करने को तैयार हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार हूँ, आपके गुरु का इंटरव्यू लेने को तैयार हूँ। और एक बात आप लोगों से ये ज़रूर कहूँगा, आप लोग सुनने वाले हो सुन लो, बेचैन मत होना। मैं ये एक बात ज़रूर कहूँगा कि कहते हैं लोग, बहुत सारे जो उनके अनुयायी हैं और जो उनके भक्त हैं वो ये कहते हैं गुरुशरण महाराज मेरे सपनों में आते हैं। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोग एक बार गुरुशरण महाराज से ज़रूर पूछना कि यार तुम्हारे सपने में कौन आता है, तो वो ये ज़रूर कहेंगे यार ये दोनों लोग आपके सपने में ज़रूर आते होंगे। और गुरुशरण महाराज भी बेचैन होंगे कि हम दोनों लोग सपने में आ रहे हैं। तो भक्तों ज़रा बेकार की बातें और आडंबरों से सचेत हो जाओ, और यही भलाई है। और आप लोग जो हो ना, परेशान हो, किसी पेशेंट को दिखाने के लिए आए हो, दूर दूर से आए हो और पेशेंट को लेके आए हो और किसी आस्था के उससे आए हो ना, हनुमान जी के दर्शन करो। इसको पैसा मत देना, ये पैसे का बहुत बड़ा है भूखा, इसको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा है ये गुप्ता, कौन गुप्ता? जो भी गुप्ता हो वो साथ में बैठता है, 300 रुपये का इन्वेलप पकड़ाता है, उससे भी सचेत रहना। वो भी तुम्हें पकड़ाएगा, कहेगा 40,000 50,000 रुपये की पूजा करना। एक भक्त हमसे कहता है, मेरे वीडियो पे कमेंट पड़ा हुआ था, कि वो ये कहता है कि गुप्ता जी ने ये बोला है मुझसे कि तुम्हारी जो है पर्ची, जो भी तुमने अमावस्या की पर्ची कटवाई थी वो कम की थी, अब ज़्यादा की कटवाना तो तुम्हारी परेशानी हल हो जाएगी। अबे यार ये गुप्ता कौन होता है? कौन सा त्रिकालदर्शी है? अबे त्रिकालदर्शी हो तो मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, फुल एविडेंस के साथ, मैं प्रूफ के साथ आया हुआ हूँ। और मेरे साथ सारे भक्त खड़े हुए हैं जिनका पैसा तुमने लूटा हुआ है। और पैसा लूट के मैं चैन तो लेने नहीं दूंगा। इसलिए लेने नहीं दूंगा, तुम यार कहीं और ब्लैक मनी ले जाते, कोई बात नहीं होती। तुमने जो है भगवान के नाम पे ठगी की है, हनुमान जी के नाम पे ठगी की है, मंदिर बनवाने के नाम पे ठगी की है, और एक एक भक्त से तुम 2-2 लाख रुपए ले रहे हो। आप लोगों को सचेत करता हूँ, एक भक्त से 2-2 लाख रुपए ले रहा है ये मंदिर बनवाने के नाम पे, ठगियाई करने के नाम पे। और कहता है क्या है कि तुम्हारा काम नहीं हो पाएगा, तुम इसमें विफल हो जाओगे, तुम्हारी सफलता नहीं होगी। अरे यार तुम हमें विफल करके दिखाओ। हम हैं सच्चे हनुमान जी के भक्त, हनुमान जी के सख्त भक्त हैं।
सच्चे हनुमान जी के भक्त हैं तो हमारे साथ खड़े होइए और आस्था को बिकने ना दीजिए। बिकने जो मत आस्था दो। के आड़ में ये जो ठगी चल रही है उसको बिकने ना दो। आप ये मान के चलो, सरकार एक नॉर्मल आदमी जो मतलब एक रोजी रोटी खा रहा है उससे तो टैक्स और जीएसटी और सारी चीजें वसूल ये देती है। सरकार तुम्हारी और आपकी कहाँ गई? और ये मोदी सरकार ये क्या जो कर ब्लैक रही है? मनी कमा रहे हैं, ये इनसे जरा पूछिए, हिसाब किताब कोई लेगा? देखिए आप ये मान के चलिए, दुनिया भर के इतने लोग हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, सारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कोई किसी के रिश्तेदार, कोई किसी के रिश्तेदार, कोई पुलिस डिपार्टमेंट में है, ये सब क्या सो रहे हैं? आप लोग क्या बोल नहीं सकते? आप ठग के घर में बैठे हुए हैं चुप, मतलब आप अगर ठग कर बैठे हुए हैं तो आगे भी ठगे जाओगे, क्योंकि और आपके भाई खुले हैं। आपके भाई बंधु ठगे जा रहे हैं, कम से कम आपकी उनको तो आंखें छुड़ाओ। खुलेंगी ही नहीं, खोलना ही नहीं चाहते खोलना हैं। ही नहीं चाहते हैं, अपनी आंखें खोलना ही नहीं चाहते, ठग के चुपचाप अपने घर में बैठे हुए हैं कि भैया हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ। हमारे आगे साथ कोई- तो हो गया, दूसरों के साथ हो रहा है, उनको आगे नहीं कोई- बचाओगे। आगे ये तुम्हारे कोई बढ़ के बोलना ही नहीं चाहता है। ये मान के चलिए, हनुमान जी के भक्त हो, असल भक्त हो तो आइए सामने, अपना लड़िए, अपना हाथ। तुम्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कसम, हनुमान जी की कसम, अगर तुम लोग सच्चे भक्त हो तो आके लड़ो, अपनी लड़ाई खुद लड़ो, मेरे साथ खड़े हो। मैं तुम्हारे को पैसा एक एक जेन्युइनिटी से एक एक रुपया दिलाऊंगा। तुम इस जो है आडंबरों से हट के बात करो और इसके नाम FIR करवाओ। मैं कहता हूँ, मैं आज के वीडियो में ये कह रहा हूँ कि जो भी MP के DGP हैं, आप रिकमेंड करो, हमारा वीडियो फॉरवर्ड करो उनको, उनका नंबर आपको नेट पे मिल जाएगा। MP के जो DGP हैं उनके नंबर पे फॉरवर्ड करो मेरा वीडियो कि ये पंडोखर धाम का जो भी पुजारी जो भी आडंबर कर रहा है, लोगों से 2-2 लाख रुपए ब्लैक मनी के रूप में ले रहा है। ब्लैक मनी आप समझते हो, हम लोगों को तो लेने नहीं दे रहे हैं, 1 रुपया हम लोग नहीं कमा पा रहे हैं, सैलरी पे आधारित हैं। ये बिना पर्ची काट के ब्लैक मनी ले रहा है यार, आप लोग समझ नहीं रहे हो क्या? और दूसरी बात, लिसन, ब्लैक मनी ले रहा है, बिना पर्ची से ले रहा है, ना अकाउंट में ले रहा है, ना ऑनलाइन ले रहा है। तो आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, क्या खोल के दिखाऊं? आप लोग क्या खुलवाना चाहते हो? दूसरी 2-2 बीबियां रखे, वो समझ में नहीं आता है। 2 शादियां कर रखी है, वो समझ में नहीं आता। चुनाव लड़ने जा रहा है, तुम्हारे ही पैसों से जा रहा है, वो समझ में नहीं आता है क्या? आप लोग क्या है, कौन सी चीज़ देख के समझना चाहोगे? क्या चीज़ देखना चाहोगे आप खुद जाओ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, खुद जाओ, खुद वाकिफ करो। मैं ये जरूर कहूँगा कि लड़के आना, अपनी बात रख के आना। और त्रिकालदर्शी होते तो हम खुद दरबार में गए तो क्या उनको ये नहीं दिखाता कि हम लोग ये बात बोलने वाले हैं? हाँ, त्रिकालदर्शी थे तो तुम्हारे में इतनी क्षमता नहीं थी, इतने पास में नहीं थे कि तुम हमारे बारे में जान सकते थे कि तुम्हारी हम पोल खोलने के लिए आए हैं और पोल खोल के रहेंगे, और पोल खोल रहे हैं तुम्हारी, एक मिनट की पोल सबको बताने के लिए, क्योंकि सब लोग ये जानते हैं कि हमने पंडोखर सरकार जाते थे हम लोग, तो वहाँ के बारे में हमने अपने चैनल में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारे चैनल पे आइए और पूरी जानकारी सबके बारे में लीजिए, ठीक है। सबसे पहली बात मैं ये सबको बताना चाहूँगी कि जो पंडोखर सरकार में जो बाबा जी हैं, वो जो भी बताते हैं किसी के बारे में या वो है पैसे लेते हैं, उसकी पूरी जानकारी हमारे चैनल पे आपके पास है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि सब लोग आइए लाइव, क्योंकि मैं लाइव आके सारी चीज़ें बताती हूँ और सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स में देती हूँ। तो आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पे आइए, क्योंकि मेरे चैनल पे डिस्क्रिप्शन में भी कई सारे वीडियोस दिए हुए हैं इनकी जानकारी के बारे में, कि आप लोग जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं अपना, इतनी मुश्किल से आप लोग कमाते हैं और अपना पैसा देकर कोई जानकारी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियोस के लिंक लगे हुए हैं, उन पे जाके देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए सेकंड पार्ट देखने के लिए। बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक